press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम जो पिछले क्लास में यहाँ राम और लक्ष्मण ताड़का को मारते हैं, यहाँ के कुछ दूर ही विश्वामित्र के आश्रम थे, सिद्धाश्रम। यहाँ जो विश्वामित्र जाते हैं और राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं। देखिए, सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा बीता, मनोहारी भी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था, यानी ये तो सिद्धाश्रम पहुंचने के लिए यही अंतिम यात्रा था। वहाँ के जो रास्ता था वही रास्ता सिद्धाश्रम को लेकर जाते थे। और ये जो रास्ता है बहुत ही छोटा था। इसका मतलब क्या है कि जो सिद्धाश्रम बहुत ही निकट थी, अंदर हत्र इत्तो। महर्षि का आश्रम जो मनोहारी का मतलब क्या है? मन को उल्लास देने वाले एक जो प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ के जंगल में छाया गई थी। और बहुत ही ये जो प्राकृतिक आनंद को, सौंदर्य को देखते, उसके जो सुख को पाते, आँखों में भरते भरते ये क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी ही राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। देखिए, वहाँ के जो आश्रम वासियाँ हैं उनको ठीक तरह से पता था कि विश्वामित्र जी राम को लेकर आने के लिए ही गए हैं, इसलिए वो तो निरीक्षा कर रहे थे विश्वामित्र के और राम लक्ष्मण के, है ना। अब ये तीनों सिद्धाश्रम पहुंच जाते हैं तो वहाँ के जो आश्रम वासियाँ हैं, जो अन्य ऋषियाँ हैं, वो क्या करते हैं, अन्य सन्यासियाँ आह्वान करते हैं। इसका मतलब क्या है? आह्वान करते हैं उनको, जो स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद उनको आरती निकालते हैं और अभिनंदन करते हैं। और जो बहुत ही इनके जो प्रसन्नता यानी इनकी जो खुशियाँ है वो दुगनी हो जाती है, यानी डबल हो जाते हैं। इनको ये तो बहुत खुश हो जाते हैं आश्रम वासियाँ। एक क्या किए थे, जो महर्षि विश्वामित्र फिर जो आश्रम लौट के आते हैं, इसलिए वो खुशियाँ जो क्या है, खुश हो जाते हैं आश्रम वासियाँ। फिर और दूसरी बात क्या है कि यहाँ वो उनके साथ राम को लेके आए हैं। ये सन्यासियों को, ये ऋषियों को, यहाँ के जो आश्रम वासियों को ठीक तरह से पता था कि राम कौन है। ये तो स्वयं एक जो कृष्णा की अवतार है, भगवान कृष्णा की ही अवतार राम है। इसलिए वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि जी साक्षात श्री कृष्ण भगवान यहाँ हमारे आश्रम आए हैं। समझ में आए ना बच्चों? फिर विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। देखिए, यहाँ मैं पहले ही आपको बोली थी, विश्वामित्र जो कौन सा याग करने के लिए, ये सिद्धि के लिए, एक सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहे थे विश्वामित्र जी। इसीलिए इस सिद्धि यज्ञ को पूरा करने में यहाँ 2 राक्षस विश्वामित्र जी को बाधा डालते थे, है ना। ऐसे ही जो क्या है, ये बहुत ही खुश होकर यहाँ लेके विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं। और ये जो सिद्धि करने के जो याग में विश्वामित्र जी को बाधा डालने वाले जो राक्षसों को संहार करने के लिए राम को यहाँ बुला कर लाने के लिए विश्वामित्र जी गए थे। ठीक उसी तरह लाते हैं। यहाँ बीच में यहाँ ताड़का भी एक राक्षसी थी, इससे भी लोगों को तकलीफ हो जाती थी, इसलिए उसका वध भी, यहाँ जो ताड़का की वध भी किससे होना था? राम से ही होना था। इसलिए वो ताड़का को वध करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिर और 2 राक्षसों को संहार करना चाहिए, इसलिए वे क्या करते हैं, ये जो ऋषि विश्वामित्र महर्षि क्या करते हैं, यज्ञ सिद्धि याग करने के लिए बैठ जाते हैं। अधिक जो
क्या हो जाते हैं, सिद्धि याग करने के लिए बैठ जाते हैं। 5 दिन तक बस ठीक ठाक चलता रहा, शांति से निर्विघ्न। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंप कर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। देखिए, जो विश्वामित्र यज्ञ के तैयारी में पड़ जाते हैं, जो सिद्धि याग करने के लिए विश्वामित्र जी बैठ जाते हैं और उनको पूरी तरह से विश्वास था कि यहाँ राम लक्ष्मण है, वो क्या करते हैं, अगर राक्षस आए तो भी उनको अच्छी सबक सिखा के यहाँ से भगा देते हैं या संहार कर देते हैं। हमारे ये जो यज्ञ है, सिद्धि याग है, ये पूरी तरह से संपन्न होने के लिए राम लक्ष्मण हमें सहाय करते हैं। ऐसे यहाँ विश्वामित्र जी जो क्या है, उनको ठीक तरह से बताते, उन पर विश्वास थे। इसी जो विश्वास में वो याग करने के लिए शुरू कर देते हैं। और ये जो अनुष्ठान है पूरी होने वाली ही थी, 5 दिन के लिए ये पूरी हो चुकी थी, है ना। फिर जो अंतिम अनुष्ठान करने के समय में क्या हो जाती है, 5 दिन तक कुछ भी बाधाएं नहीं आती हैं, बहुत ही ठीक ठाक से अनुष्ठान होती है और शांति से, या जो भी कुछ भी जो विघ्न नहीं आते हैं, निर्विघ्न से चलती हैं। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया। देखिए, यज्ञ यहाँ राम और लक्ष्मण खड़े हैं, इसीलिए राक्षस यहाँ नहीं आए हैं और कुछ भी विघ्न नहीं डाले हैं, ऐसे यहाँ क्या है सोचते हैं। कौन? देखिए, यहाँ विश्वामित्र जी यज्ञ के लिए बैठ जाते हैं। राम और लक्ष्मण पूरी तरह से जो सिद्धाश्रम की देखभाल करते हैं ताकि वहाँ कोई भी राक्षस यज्ञ में विघ्न ना डालना चाहिए, कुछ भी जो विघ्न नहीं डालना चाहिए यज्ञ में। इसीलिए वह राम और लक्ष्मण आश्रम के द्वार पर ही खड़े थे और वो भी एक ठान लिए थे, एक निर्णय लिए थे। कौन? राम और लक्ष्मण क्या निर्णय लिए थे कि जो यज्ञ पूरा होने तक वो कभी नहीं सोएंगे। ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಯಜ್ಞ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಕಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಬ್ಬರು। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। देखिए, वो पूरी रात भर दिन भर वो क्या है जागे रहे। कौन? राम और लक्ष्मण। वो क्या है, वो धनुष लेकर, बाण को लेकर और प्रत्यंचा पर बाण लगा के ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ। ಪ್ರತ್ಯಂಚ पर ಬಾಣ್ लगाना का मतलब क्या है, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ದಾರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೇನೆ ಬಾಣನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತೆ ಯಾರು? ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು। क्योंकि किस समय जो राक्षस कहाँ से आते हैं मालूम नहीं है, बाधा डालने के लिए किसी समय भी आए, लेकिन यहाँ राम और लक्ष्मण सिद्ध रहते हैं उनको क्या है संहार करने के लिए। इसीलिए ऐसे ही ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबह हो और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात के सी राक्षस राम और लक्ष्मण उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। देखिए, ये जो अनुष्ठान का ये जो पूरा जो अनुष्ठान हो गई थी, लेकिन अंतिम दिन थी। अंतिम दिन यानी लास्ट डे, उस जो अंतिम दिन अनुष्ठान पूरी जो निर्विघ्नता से हुआ तो अनुष्ठान संपन्नता से पूरा हो सकता था, लेकिन अंतिम दिन क्या हो गई, यहाँ जो कुछ आवाज़ें, कर्कश आवाज़ें, भयंकर आवाज़ें यहाँ आने लगे। यहाँ जो कौन आते हैं,
सुबाहु और मारीच और सुबाहु ये दोनों आश्रम पर क्या करने के लिए, धावा लगाने के लिए। यानी धावा लगाना का मतलब क्या है, आक्रमण करना, पूरी जोर से आक्रमण करना। ये जो अपने जो दल के साथ, राक्षस दल के साथ मारीच और सुबाहु ये दोनों विश्वामित्र जी के आश्रम पर आक्रमण करते हैं। इनको राम और लक्ष्मण, इनको और एक बात पर एक क्रोध थे, क्योंकि गुस्सा थी कि ये जो ताड़का है, ताड़का ಮಾರೀಚ और ಸುಬಾಹು की माँ थी ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಾಡಕ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ರಾಕ್ಷಸಿ, ಇವಳು ಮಾರೀಚ ಮತ್ತು ಸುಬಾಹುಗಳ ತಾಯಿ। इनको जो इनके जो माता को मारने के विषय से ये भी क्या है, इसके संबंधित भी राम और लक्ष्मण के ऊपर कौन, ಮಾರೀಚ और ಸುಬಾಹು बहुत ही क्रोधित थे, गुस्सा थे। ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ, ಮಾರೀಚ ಮತ್ತು ಸುಬಾಹುಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯಜ್ಞದ ಹತ್ರ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಇವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ रक्षा करने के लिए, ऐसे इस विषय पर भी वो क्या है, बहुत ही क्रोधित होकर यहाँ राम और लक्ष्मण पर और उस यज्ञ को बाधा डालने के लिए अपने राक्षस दल के साथ यहाँ कौन, मारीच और सुबाहु आते हैं। देखिए देखिए ये जो पूरी तरह से मारीच और सुबाहु यहाँ आते हैं अपने राक्षस दल के साथ। आप पिक्चर में देख रहे हैं। देखिए वो जो ताड़का के बच्चे ही है वो दोनों, मारीच और सुबाहु, देखने में ठीक ताड़का के तरह ही दिखते हैं वो, ಅಲ್ವಾ? ತಾಡಕನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರಿಬ್ಬರು, ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾಡಕನ ಥರನೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಮ್ಮನ ಕೊಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा। देखिए राम ने ये जो राक्षसों के जो आक्रमण होते ही ये दोनों क्या है, यहाँ सिद्ध थे, तैयार थे। जो किसी समय राक्षस आए तो उन पर बाण चलाने के लिए और उनको भगाने के लिए तैयार थे। उसी समय ये जो आते हैं इनके ऊपर बाण चढ़ाते हैं राम और लक्ष्मण। यहाँ पहले जो राम बाण चढ़ाता है और जो धनुष उठाकर मारीच को निशाना करके मारते हैं, कौन, राम। यहाँ इनके वार से जो मारीच क्या हो जाता है, एक ही बाण के वार से, राम के एक ही बाण के वार से मारीच मूर्छित हो जाते हैं, ಅಂದರೆ ತಲೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ। और दूर जाकर बाण के वार से वो मूर्छित होकर वो किसी दूर जाकर गिर गया समुद्र के किनारे। देखिए ಮಾರೀಚ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟು, ಕೌನ್, ಮಾರೀಚ್। देखिए एक ही बाण के वार से, ಒಂದೇ ಬಾಣದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಮಾರೀಚ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ। ಬಾಣ के वह मरा नहीं, लेकिन वो मरा नहीं ಅಂದರೆ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। देखिए जब होश आया तो, यानी ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತೋ ಆವಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಾಣದಲ್ಲೇ ಇವನು ಈ ಥರ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪು ಬೀಳಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಬೇರೆ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। दक्षिण दिशा के ओर क्या है, वो भाग चलता है डर से। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वही निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई, वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। देखिए
यहाँ क्या हो गई, राम और लक्ष्मण ये दोनों मारीच और सुबाहु, यहाँ दूसरा बाण, राम के दूसरा बाण यहाँ सुबाहु पर पड़ जाता है, सुबाहु पर चलाता है राम। इसके बाद सुबाहु भी एक ही बाण के प्रहार से, वार से मरता है। इसके बाद ये जो इनके जो दल थे, इनके जो ग्रुप थे राक्षस के दल, ये क्या है, बहुत ही जो डर से ಭಾಗದಡ್ करते हैं, ಅಂದರೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡೋಗೋದು ಈ ಕಡೆ ಓಡೋಗೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ। और इनमें से कुछ जो राक्षस क्या हो जाते हैं, यहाँ राम के बाण से ಮರ್ ಜಾತೆ ಹೇ, ಅಂದರೆ ರಾಮ ಬಿಡೋ ಬಾಣದಿಂದ ಕೆಲವರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ರಾಕ್ಷಸರು, ಕೆಲವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ऐसे ही जो क्या है यहाँ विश्वामित्र जी के जो यज्ञ क्या हो जाती है, पूरी तरह से निर्विघ्नता से संपन्न हो जाती है। समझ में आए ना बच्चों, यहाँ किस कारण के लिए यहाँ विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर यहाँ वन आए थे, ये जो काम पूरा हो जाती हैं, वो भी कुछ भी ना बाधा, कुछ भी जो विघ्न ना आकर निर्विघ्नता से ये तो पूरा हो जाती है यज्ञ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। देखिए यहाँ तक क्या है, जो राम को इस राक्षसों को मारने के लिए यहाँ विश्वामित्र जी लेकर आए थे, है ना। ये जो काम पूरा होने के बाद राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि अब तो आप किस काम के लिए हमें लेके आए थे, ये जो काम पूरा हो गई, अब क्या काम करना है, आज्ञा दीजिए। ऐसा यहाँ कौन, श्री राम पूछता है, किससे, किससे, विश्वामित्र जी से पूछता है। महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे महाराज, इनके महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। इसके बाद यहाँ विश्वामित्र जी से पूछने के बाद श्री राम को यहाँ विश्वामित्र जी क्या करते हैं, गला लगाते हैं, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। बहुत ही खुशी से गला लगाकर क्या बोलते हैं कि अब हम कहाँ जाना चाहिए, यहाँ हम जो मिथिला जाएंगे, मिथिला नगर जाएंगे। मिथिला भी एक स्थान है, वहाँ जो राजा जनक रहता है, राजा जनक वहाँ एक क्या रखा है कि ये जो विदेह राज के दरबार में महाराजा जनक, यानी ये जो विदेह राज के ये जो दरबार है, यहाँ राजा जनक रहता है। वो कहाँ, जो मिथिला पर रहता है, वहाँ जो उनके आयोजन, एक आयोजन रखा है यहाँ, कौन, महाराजा जनक एक आयोजन रखा है। उस आयोजन में राम और लक्ष्मण को हिस्सा लेना चाहिए, यानी ये दोनों पार्टिसिपेट करना चाहिए एक आयोजन में। ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಿತ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವಿಬ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ರಿ। क्या है कि वहाँ एक जो शिवधनुष, ये जो साक्षात भगवान शिव से यहाँ जनक राज को मिले हुए एक वरदान है। क्या, शिवधनुष। शिवधनुष को आप सभी को पता है, शिवधनुष को अगर कौन उठाते हैं उनके साथ ही यहाँ सीता का विवाह होना चाहिए। ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಜನಕನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವರ ಯಾವುದು, ಶಿವಧನಸ್ಸು। ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜನಕನ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಶಿವನ ಒಂದು ವರನೂ ಸಹಿತ ಆಗಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ। ऐसे ही ये जो यहाँ जो सीता एक क्या है, जो कल्याण करने के लिए, शादी करने के लिए एक योग्य उम्र में जो आई रहती है, ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಬಂದಿರುತ್ತೆ। इनका जो क्या है, आयु क्या है, शादी करने के लिए ठीक है, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಟೈಮು
ಈಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ सीताಗೆ इस समय ही यहाँ ये जो आयोजन किया रहते हैं इसका मतलब ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಯಾರು ಮುರಿತಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತಾನಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ राम ಮತ್ತು लक्ष्मणरನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे नए स्थान देखने और जानने का अवसर सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे देखिए राम और लक्ष्मण की यहाँ तक कहाँ तक जो सिद्धाश्रम तक एक यात्रा पूरा हो जाती है ना। यहाँ से राम और लक्ष्मण कहाँ जाते हैं मिथिला नगर जाने के लिए अपनी यात्रा को विश्वामित्र जी के साथ शुरू करते हैं। वहाँ जाते जाते ये जो राम और लक्ष्मण को बहुत ही उत्साह थे बहुत ही खुशी थे क्योंकि ये जो जा रहे हैं कुछ और सीखने के लिए जा रहे हैं और यहाँ जो अपने अयोध्या नगर छोड़ के अयोध्या नगर के अलावा जो अन्य स्थान को देखने के लिए भी ये बहुत ही उत्सुक थे नया जगह को नया जो स्थान को देखने के लिए नगर को देखने के लिए भी ये बहुत ही उत्सुक थे। और जो विश्वामित्र जी यहाँ जो मिथिला नगर को जाने से पहले महर्षि जो गौतम के आश्रम को होते हुए यानी वहाँ से गौतम ऋषि से इन दोनों को जो क्या करते हुए मिला के इसके आगे क्या करते हैं बढ़ते हैं मिथिला नगर को ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಇದು ಮಿಥಿಲಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಋಷಿಗಳು ಅವರ ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। देखिए राजा जनक ने भी विश्वामित्र जी के बारे में ठीक तरह से पता है कि जो विश्वामित्र जी क्या है इसलिए वो भी क्या है यहाँ विश्वामित्र जी को वहाँ द्वार पर आकर क्या करते हैं स्वागत करते हैं। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए वे स्वयं को रोक नहीं पाए महर्षि से पूछा ये सुंदर राजकुमार कौन है मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। फिर क्या बोलते हैं कि यहाँ जो स्वागत करने के लिए जनक विश्वामित्र को स्वागत करने के लिए वहाँ द्वार पर आए तो इनके साथ जो राम और लक्ष्मण को देखकर ये देखने में कैसे थे राम और लक्ष्मण बहुत ही सुंदर थे है ना। ये दोनों सुंदर युवकों को देखकर देखते ही रह जाता है कौन महाराजा जनक। और वो पूछता है कि विश्वामित्र से ये दोनों युवक कौन हैं आपके साथ आए हैं ये दिखने में बहुत ही सुंदर है देखने में बहुत ही सुंदर है और मेरी जो दृष्टि को खींच रहे हैं ये ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇವರಿಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ। और जो ये राम और लक्ष्मण हैं महाराज दशरथ के पुत्र मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। देखिए ये दोनों कौन हैं ये दोनों राम लक्ष्मण हैं महाराजा दशरथ है ना महाराजा दशरथ के ये दोनों पुत्र है राजकुमार है। मैं यहाँ आपके द्वारा जो आयोजित हुए इस जो आयोजन में इनको लेकर आया हूँ कि ये दोनों शिवधनुष को देख सके चाहे तो उठा सके इसी के कारण ही यहाँ लेकर आया हूँ शिवधनुष को दिखाने के लिए मैं यहाँ इन दोनों को लेकर आया हूँ। ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ ಶಿವಧನುಸ್ಸು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಧನುಸ್ಸನ್ನ ಇವರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವಧನುಸ್ಸನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ। ऐसे ही जाते हैं विदेहराज ने महर्षि उनके शिष्यों को राजकुमारों को ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर
धनुष का उल्लेख किया। महाराजा जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। देखिए विदेहराज महर्षि यानी जनक राज क्या करता है कि जो महर्षि विश्वामित्र जी को, राम और लक्ष्मण को यहाँ जो ठहरने के लिए, वहाँ रुकने के लिए व्यवस्था कर देते हैं और इसके बाद एक सुंदर उद्यान में व्यवस्था कर देते हैं। अगले दिन सभी क्या होते हैं, वहाँ इकट्ठा होते हैं। कौन कौन वहाँ जो भाग लेने के लिए आए थे, हिस्सा लेने के लिए जो अन्य जो राजा ये वहाँ आए थे, वो राजकुमार, ऋषि मुनि, बहुत सारे जो राजकुमार ऋषि मुनि वहाँ आए थे, वो सभी के उपस्थिति पर यहाँ जो राजा जनक फिर और एक बार यहाँ शिव धनुष के बारे में ठीक तरह से बताते हैं। और पहले यज्ञशाला में ही यहाँ सभी को इकट्ठा करते हैं, यानी वही बुलाते हैं सभी को, वो शिव धनुष को यज्ञशाला से लेकर आते हैं। ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು. शिवधनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था. देखिए ये जो बहुत सारे जो मिथिला नगरी में यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राजाओं को निमंत्रित किए थे. ऐसे ही जो जनक वहाँ बैठा है और यहाँ शिवधनुष को यज्ञशाला से लेकर तो सभी राजाओं के सामने और ऋषि मुनियों के सामने रखा जाते हैं. सचमुच ये जो शिवधनुष बहुत ही विशाल था, यानी ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಶಿವಧನುಸ್ಸು. बहुत ही विशाल था. लोहे की पेटी में रखा हुआ था. ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए, उसे उठाना लगभग असंभव था. ನೋಡ್ರಿ 8 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 8 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹ ಗ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಸೈಡಿಗೆ, ಆಯಿತಾ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾರ ಇತ್ತು ಶಿವಧನುಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು, ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसे उठाना लगभग असंभव था. पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था. वहाँ आप देख सकते हैं जो व्हील्स आप देख सकते हैं वहाँ. ऐसे ही 8 व्हील्स थे इसके ऊपर, शिवधनुष के जो पेटी के ऊपर ಸೈಡ್ ಪರ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಕ್ರದ ಟೈಪಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ದಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಏನು ಶಿವಧನಸ್ಸು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೊಂದು ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಗಾಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಗಾಲಿಯ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ವೀಲ್ಸ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಒಬ್ಬರೇ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಟ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಶಿವಧನಸ್ಸು. और उन्होंने कहा यहाँ जो उसे उठाना लगभग असंभव था. जो अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए. धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए. देखिए ये जो क्या हो गए यहाँ, वो जो लोग हैं वहाँ के सैनिक लोग हैं, वो क्या करते हैं, अनुचर का मतलब क्या है, वहाँ जो सहाय करने वाले और जो वहाँ काम करने वाले सैनिकों को हम ले सकते हैं. वो क्या करते हैं, वो बहुत ही जो कठिनता से शिवधनुष को वहाँ लेकर क्या करते हैं, वहाँ बिठाते हैं. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಇಡ್ತಾರೆ. वहाँ लेकर आते हैं और धनुष को देखते हैं. इस शिव धनुष को देखते ही महाराजा जनक को बहुत ही उदास हो जाता है. क्यों उदास हो जाता है कि मैं पहले ही आपको बोली, जो कोई भी राजा शिवधनुष को नहीं अभी तक उठाए थे. दूर दूर से बहुत सारे राजा ये आए हैं, लेकिन वो उनमें किसी को भी शिवधनुष को उठाना
उनका जो एक साइड भी उठाने के लिए मुमकिन नहीं हुआ था। जो आगे यहाँ बताए हैं, उन्होंने कहा, मुनिवर मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, जो यहाँ धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए, उठाना तो दूर वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। देखिए क्या है, ये जो मुनि हमारे जो जनक राजा क्या है, एक प्रतिज्ञा किए हैं। ये जो शिवधनुष है, जनक महाराज को साक्षात भगवान शिव से जो मिला हुआ एक वरदान है शिवधनुष। ये पहले ही प्रतिज्ञा किए हैं कि जो शिवधनुष को कौन उठाते हैं, किस राजा उठाते हैं, उसी के साथ यहाँ सीता के कल्याण किया जाएगा। कल्याण का मतलब क्या है, शादी किया जाती है। इसलिए वो अभी तक किसी एक भी राजा इस जो शिवधनुष को नहीं उठाए हैं, वो उठाने तक नहीं, उनको जो हिलाने तक भी उनको नहीं, उनसे नहीं हुआ है। उनको हिलाने, शिवधनुष को हिलाने तक भी उनसे नहीं हुए है। ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಯಾವ ರಾಜರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಆಗಿಲ್ಲ। वो सारे जो आए रहते हैं राजा वो क्या है यहाँ जो लज्जित होकर ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಆ ಶಿವಧನುಸ್ ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಶೇಮ್ ಮತ್ತಲ್ವಾ। ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ನಾಚಿಕೆ ಅಂದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತಲೆ ಎತ್ತೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ। ನೋಡೋರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾರೆ, ಓ ಇವನಿಗೂ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಾ, ಇವನಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊತಾರಲ್ವ। ಹಾಗಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ। ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜಿತ್ ಹೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊತಾರೆ, ಒಂಥರ ಶೇಮ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ। ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಓ इसको उठाना कहा की बात है, इसको जो हिलाना तक भी नहीं आए हैं राजाओं को, और प्रत्यंचा क्या चढ़ाएगी। ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಗಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಕ ರಾಜ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆದುರಿಗೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ। विदेह राज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स यह धनुष देखो। देखिए जो राम विश्वामित्र जो जनक महाराजा के जो बात को विश्वामित्र ठीक तरह से समझता था, और विश्वामित्र को पहले से ही पता था कि ये जो शिवधनुष को कौन उठा सकता है, श्री राम ही उठा सकता है, क्योंकि यहाँ सीता माता क्या है, साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप है ना। इसीलिए लक्ष्मी के पति कौन है, यहाँ श्री कृष्ण है, विष्णु है। विष्णु का अवतार ही क्या है, विष्णु का अवतार ही यहाँ राम है। सिर्फ राम ही शिवधनुष को उठा सकता है। इसलिए राम को सूचना करते हैं कि उठो वत्स, जाकर शिवधनुष को देखो। राम ने सिर झुककर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर, राम ने पूछा। देखिए राम ने यहाँ विश्वामित्र जी के आज्ञा को मानता है, पालन करता है, और उनके सामने सर झुकाकर उनसे पूछता है कि क्या पूछता है कि जो आगे बढ़ने के लिए पूछकर पेटी का जो ढक्कन ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದೇನಿರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪೇನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶಿವಧನುಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, राम ने पहले धनुष को देखा, फिर महर्षि को गुरु का संकेत मिलने पर पहले क्या करता है यहाँ राम, उस जो पेटी का शिवधनुष का जो पेटी है, पेटी ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ। विश्वामित्र जी को देखा, वो जो आज्ञा देने के बाद ही उनके सम्मति लेकर ही भगवान श्री राम क्या करता है कि
शिवधनुष को उठाने का प्रयास करता है, उठाने के लिए जाता है। वो क्या करता है कि वो बहुत ही जो विशाल और बहुत ही वेट वाला जो वजन वाला शिवधनुष को एक ही हाथ में बहुत ही सरलता से, बहुत ही जो नॉर्मली सहज से यहाँ राम उठा लेता है। इसको देखकर वहाँ जो आए हुए जो ऋषि मुनि, ये जो राजाएं रहते हैं, वो बहुत ही क्या हो जाते हैं, यहाँ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತ हो जाते हैं, ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧ हो जाते हैं. ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಎಂತಿಂಥ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಶಿವಧನುಸನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದ್ರು, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವನೇನು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಎತ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ, ಇದು ಒಂಥರ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ. इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो. यहाँ विश्वामित्र से राम पूछता है कि इसका जो प्रत्यंचा चढ़ा दो, यानी इस पर बाण चढ़ा दूँ मैं क्या, ऐसे विश्वामित्र जी से पूछता है राम. अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो. विदेह राज चकित थे. देखिए विश्वामित्र क्या बोलते हैं कि अवश्य तुमसे इसे प्रत्यंचा चढ़ाना तुमसे होता है तो, हो पाता है तो तुम अवश्य प्रत्यंचा चढ़ा सकते हो. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಣನ ನೀನು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ಬಿಡು ಬಾಣನ. ಇವಾಗ ವಿದೇಹ ರಾಜ ಯಾ ಜನಕ ರಾಜ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಯಹಾ ಬಹುತ್ ಹಿ ಚಕಿತ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇ, ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची. दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह. यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुपते एक दूसरे के ओर देख रहे थे. देखिए क्या हो गई, राम क्या करता है, एक ही हाथ में यह धनुष को, शिव धनुष को एक ही हाथ में उठाता है. उठाकर यह ಪ್ರತ್ಯಂಚ यानी ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದಾರನ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಂಚ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಪ್ರತ್ಯಂಚನ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದಿಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಂಚ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಆ ದಾರ ಏನಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಧನುಷಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಂಚ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಪ್ರತ್ಯಂಚವನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು यहाँ श्री राम क्या करता है कि बाण को चढ़ाने के लिए जाता है, ऐसे जोर से प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए ऐसे दबाता है ऊपर से ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇಲಿಂದ ಬಗ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿ ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಓ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ, ಟೂಟ್ ಜಾತಾ ಹೇ ಬೀಚ್ ಮೇ ಸೇ, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಧನಸ್ಸು, ಶಿವಧನಸ್ಸು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇವರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚಕಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು. ಓ ಏಕ್ ಕಿಲೋನೆಕೆ ಥರ ಊಟ ಲೇತಾ ಹೇ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೊಂಬೆ ಥರ, ಏನೋ ಆಟಾಡೋ ವಸ್ತು ಥರ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಳೆದು ಮುರಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ರಾಮ. ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी. उनकी खुशी का ठिकाना ना था. उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था. उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई. जनकराज ने कहा, मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराजा दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण. यहाँ शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए. देखिए यहाँ सभागार में जो सभी चुप, सभा में सभी चुप थे, बहुत ही मौन छाया गया था, क्योंकि एक दूसरे के मुंह देख रहे थे. क्योंकि ये जो खिलौने की तरह राम शिवधनुष को उठाकर क्या है, इसको बीच में से क्या कर दिया, ये तो टूट गया शिवधनुष, है ना. इसलिए वो यहाँ किसको, जनक राजा को बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि यहाँ सीता माता को, यहाँ अपनी जो पुत्री को क्या मिल गई, एक बहुत ही जो ठीक वर मिल गया यहाँ. इसीलिए वो बहुत ही खुशी से क्या बोलता है कि विश्वामित्र जी से, विश्वामित्र जी सीता को
सद्गुण संपन्न एक बलशाली एक जो राजा मिल गया, अगर आप सम्मति दिए तो मैं महाराजा दशरथ को विवाह की प्रस्ताव करने के लिए भेज देता हूँ। विवाह के जो बारे में जो अनुमति, आपकी अनुमति है तो दशरथ से संदेश भेजू, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यानी बारात ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಬ್ಬಣ, ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಾ, ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಾ, ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ಲಾ ನಾನು ಸೀತಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ ರಾಮಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ। ಯಹ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನೇ ಶೀಘ್ರ ಬೇಜನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಯಾನಿ ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಜನಕ ರಾಜ। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए सबसे तेज चलने वाले रथों से। देखिए महर्षि की अनुमति से ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ದೂತರು ಅಂದರೆ ದೂತರು ಅಂದರೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೂತರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು। संदेश कಳಿಸೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸೋರಿಗೆ दूतರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು। ऐसे जो दूत को अयोध्या को बेचते हैं वो भी जो बहुत ही तेज चलने वाले रथ से, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಸಂದೇಶ, ಈ ಮದುವೆ ಸಂದೇಶ ಹೌದಲ್ವಾ। ಬೇಗ ದಿಬ್ಬಣ ಇವರು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ದಿಬ್ಬಣ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ। ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ರಥದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಶ್ವ ಅಂದರೆ ಘೋಡ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಆ ರಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। सबसे इस बीच जनकपुर में धूम मच गई, बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी, नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। देखिए क्या है इसके बीच में, ये तो संदेश वहाँ जाने के बीच में यहाँ जनकपुर में, यहाँ जो मिथिला में क्या हो गई, जो सभी और यहाँ खुशी छा गई और सभी और क्या करने लगे, नगर को अलंकार करने लगी। यहाँ बारात को आमंत्रित करने के लिए, स्वागत करने के लिए पूरी तरह से जो क्या क्या तैयारी होना चाहिए वो सभी तैयारियों को बहुत ही खुशी मन से यहाँ के लोग और यहाँ के जो महल के जो रानियाँ, जो जनकराज के वहाँ के जो अन्य राजाएँ रहते हैं वो सभी क्या करते हैं, मंत्रीगण ये सारे क्या करते हैं, काम करने के लिए शुरू हो जाते हैं। वहाँ के प्रजा भी इसी के तैयारी में शुरू हो जाते हैं। महाराजा जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई, हाथी घोड़े रथ सेना। बारात को मिथिला पहुँचने में 5 दिन लग गए। देखिए यहाँ संदेश पहुँचते ही जो जनक राजा जो संदेश भेजे थे राम के साथ सीता के, जो क्या हो रहा है, शादी हो रहा है, कल्याण हो रहा है, इसलिए आपको बारात लेकर आना चाहिए। ऐसे जो संदेश भेजने के बाद यहाँ दशरथ तो बहुत ही खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है, क्योंकि दशरथ को यहाँ विश्वामित्र के साथ राम को भेजने के लिए इच्छा ना थी, मन नहीं थी, लेकिन अब ये जो खुशी के विषय है वो भी यहाँ राम और लक्ष्मण को शादी करने के बारे में ही सोचता रहता था पहले, विश्वामित्र आने के पहले है ना, शादी के बारे में ही सोचता था। लेकिन अब एक बहुत ही सुंदर सी लड़की, वो भी महर्षि विश्वामित्र जी से चुने हुए, महर्षि विश्वामित्र जी के नेतृत्व में जो यहाँ होने वाले जो शादी कैसे होती है, वो लड़की भी कैसे होती है, बहुत ही अच्छी होती है। ये विषय को सुनकर, राम की खुशी के विषय को सुनकर, शादी के विषय को सुनकर यहाँ जो दशरथ और उनकी जो पत्नियाँ बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो भी बहुत ही तैयारी करके कहा कौन कौन से जो ಗೋಡೆ ಹಾತಿ ರಥಕ ಸೇನಾ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳ ರಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದಿಬ್ಬಣಾನೆ ತಗೊಂಡು ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಸುರಿ, ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ರಾಜರ ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ। ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ತಗೋಬೇಕು। ಅದು ಅಂದರೆ ರಾಮ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಣ ಯಾರಿಗೆ, ದಶರಥನಿಗೆ ಹೌದಾ। ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವುದು ರಥಗಳಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ರಥಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ದಿಬ್ಬಣನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಿಥಿಲಾ ನಗರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜನಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ।
वह जाने के लिए कितने दिन जग जाती है? 5 दिन. 5 ದಿನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಜರ್ನಿಗೆ 5 ದಿನ ಬೇಕು. जनकपुरी जगमगा रही थी. हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित. हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत. मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़. खिड़कियों और छज्जों से जागती महिलाएं. एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए. देखिए, जनकपुरी पूरी जो क्या है शादी की तैयारी कर रहे थे, इसलिए शादी की तैयारी हो गई थी. ये जो जनकपुर क्या हो गई? जनकपुर यानी ये जो मिथिला नगर है, क्या हो गई? यहाँ पूरी तरह से तैयार होकर जगमगा रही थी, ಅಂದರೆ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು. जो वहाँ के प्रजा आएंगे, हर एक प्रजा के घर के सामने क्या है? यहाँ जो तोरण द्वार थे, जो एंट्रेंस मेन द्वार हम कहते हैं, जो प्रमुख द्वार हम कहते हैं ना, वहाँ उस द्वार पर यहाँ जो तोरण द्वार थे, यानी पत्तों से बने हुए तोरण द्वार थे. और यहाँ रास्तों पर फूलों के क्या है? चादर बनाए गए थे. ಅಂದರೆ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಹೂವಿನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಆ ರೀತಿ ಹೂವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ತೋರಣಗಳೇ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. और यहाँ के प्रजा के हर एक प्रजा के घर में क्या है? मंगल गाना गा रहे थे. और उनके जो घर के सामने है भी द्वार में यह क्या बनाए गए थे? सजावट, और जो पत्तों के जो तोरण द्वार बनाए गए थे. और वहाँ के जो महिलाएं क्या कर रहे थे? वो खिड़कियों से और अपने जो छतों का मतलब क्या है? जो फ्लोर से, महाड़ियों से क्या करते थे? यहाँ जो आने वाले बारात को और राम और लक्ष्मण की जोड़ी कैसी है दिखने में? वो दिखने में कैसे होंगे? एक राजा रानी है ना, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है. इस सभी के बारे में देखने के लिए वो भी उत्सुक थे, और वो भी बहुत ही खुशी से, बहुत ही उत्सुकता से, क्यूरियासिटी में झाँक कर देखते थे. ಅಂದರೆ ಇಣಿಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಜರು ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವಳು ಸೀತಾ ಏನು ಜನಕರಾಜನ ಮಗಳು, ರಾಣಿ ಅವಳು, ಹೌದಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮನೆಗಳು ಸಹಿತ ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಮಂಗಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಶುಭವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಮನೆಯದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಯಾಕರ್ತೈತೆ? ಕಿಟಕಿ ಒನ್ಸೆ ಅವ್ರು ಛತ್ತೊನ್ಸೆ, ಅಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಮಹಡಿಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಇಣಿಕಿ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ ಹೇಗಿದೆ, ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವ್ರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆ ಜೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬಾ उत्साहದಿಂದ क्यूरियासिटीಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. और विवाह से ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया. मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए. मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति. कृपया देखिए, यहाँ क्या बोलते हैं कि विवाह के ठीक पहले विदेह राज ने महाराज, यानी विवाह कुछ समय के बाद आना चाहिए, 1 दिन के बाद आना चाहिए, कल होना चाहिए. तब यहाँ विश्वामित्र जी के दशरथ जी के सामने और एक विवाह का प्रस्ताव करता है. कौन? जनक राज. क्या प्रस्ताव करता है कि जो महाराजा दशरथ श्री राम जो धनुष, शिव धनुष को यहाँ जो उठाकर उसे तोड़कर क्या किया? अपने जो प्रतिज्ञा को पूरा करके मेरी जो पुत्री सीता को विवाह कर रहे हैं. लेकिन मेरा और एक इच्छा है कि मेरी और एक पुत्री है. कौन है? और एक पुत्री, बेटी का नाम क्या है? यहाँ सीता के साथ जो उर्मिला का विवाह किसके साथ होना चाहिए? लक्ष्मण के साथ होना चाहिए. और जनक के जो एक भाई है, और भाई का नाम क्या है? कुशध्वज. कुशध्वज को भी 2 पुत्रियां हैं.
कौन कौन है दो पुत्रियाँ? श्रुतकीर्ति, मांडवी और श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति और मांडवी कुशध्वज के पुत्रियाँ हैं। इन दोनों को भी भरत और शत्रुघ्न के साथ शादी करवा दीजिए ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ರಾಮ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು, ಸೀತಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಊರ್ಮಿಳಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅವಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡನ್ವಾ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕುಶಧ್ವಜ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಕುಶಧ್ವಜನಿಗೆ ಮಾಂಡವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಭರತ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡನ್ವಾ, ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ ಕ್ಯಾ ರಾಜಾ ದಶರಥ್ನ ಯಹ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತತ್ಕಾಲ್ ಮಾನ್ ಲಿಯಾ. ದೇಖಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಂತೆ ದಶರಥ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ಜನದ್ದು ಸಹಿತ ರಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಹಿತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆಗೆ. ಯಾರು? ದಶರಥರು. विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी. बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंखध्वनि से गलियां गूंज उठी. यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा. देखिए, विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में ही रुकी. देखिए, यहाँ विवाह को होने के बाद ये जो बारात कहाँ से, दशरथ के जो बारात अयोध्या से आई थी ना, ये जो बारात कहाँ रुक गई? जनकपुरी में ही. यहाँ सीता के या राजा जनक के जो जनकपुर नगर है वही जो क्या हो जाती है, रुक जाती है, वही ठहर जाती है कुछ दिनों के लिए. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ. ಇದಾದಮೇಲೆ कुछ दिनों के बाद यहाँ सब जो बहुए हैं वो कहाँ जाते हैं? अयोध्या जाते हैं. फिर अयोध्या जाने के बाद वहाँ अयोध्या में भी वहाँ के प्रजाएं जो है क्या करते हैं, या ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು? ಕೌಸಲ್ಯ, ಸುಮಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ಕೈಕೇಯಿ, ದಶರಥಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ. ಆದರೆ ಇವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂ ಪೇರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ನವ ಮದುಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರೇನಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರ್ಯಾರು? ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆ, और जो लक्ष्मण के जो उर्मिला उर्मिला और जो भरत के मांडवी और श्रुतकीर्ति किसके? यहाँ शत्रुघ्न के पत्नी है, शत्रुघ्न की पत्नी है ना. ये चारों वही रुक गए थे जनकपुर में. वो कुछ दिनों के बाद फिर वापस यहाँ अयोध्या जाते हैं. अयोध्या में जो सभी लोग बहुत ही जो खुशी से वो चारों ओर शंखध्वनि के जो गूंज सुनाई देती हैं. ಅಂದರೆ ಶಂಖಧ್ವನಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಏನು ಧ್ವನಿಯನ್ನು, ಶಂಖಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆರತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಮತ್ತು ರಾಣಿಯರು ಈ 4 ಜನರನ್ನು ಏನು ಈ 4 ಜನ ಒಂದು ಜೋಡಿಯನ್ನು, 4 ಜನರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಚಲ್ತಾ ಹೈ ಲಗಾತಾರ್ ಈ ಜೋ ಖುಷಿಯಾ ಹೇ, ಯಾನಿ ಇದೇನು ಖುಷಿ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ತುಂಬ ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರಿ 1 ತಿಂಗಳ ತನಕನೂ ಸಹಿತ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಕೌಸಲ್ಯ, ಸುಮಿತ್ರಾ, ಕೈಕೇಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ವೈಫ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ. अर्थ आयता मकड़े? आपको ठीक तरह से ये जो पाठ है ठीक तरह से समझ में आए हैं ऐसा मैं समझती हूँ. फिर आपको एक बार पढ़ना ही चाहिए. ऐसे पढ़ने से ही आपको ये जो पूरा लेसन ठीक तरह से समझ में आ जाती है. थैंक यू चिल्ड्रन.